राम राजा राम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते उमर जा रही शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्मवर में फंसी जब के आँखा रही जिसके हाथों में गीतों ने पतवार है मोहम्मद के नशे में वो मतवार है कर लिया तूने इस पर जो एतबार है मूढ़ मन को मति तेरी भरमार है मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते उमर जा रही सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्ममर में फंसी जब की आँखा रही जिन सहारों का तूने सहारा किया उन सहारों ने बीच धारा किया न किनारा दिया बस किनारा किया बात फिर भी समझ में नहीं आ रही मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी किंतु रोते ही रोते उमर जा रही सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी ब्रह्ममर में फंसी जब के आँखा रहे
चैन पाने को बेचैन होते रहे, चैन पाने को बेचैन होते रहे, व्यर्थ अवसर प्रपंचों में खोते रहे, अवसर प्रपंचों में खोते रहे, जीते रहने को जीवन में रोते रहे, रहने को जीवन में रोते रहे, मौत मग में खड़े मरसिया गा रहे, मौत मन में खड़ी करती रहे, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रहे, तू रोते रोते उमर जाए, सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्ममर में फंसी डब के आका रही, फंसी जल की आकार, अभी आजा तो सदगुरु के दरबार में, आजा तू सतगुरु के दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में, है निजातम नहीं सार संसार में, सारे संसार में, मुक्ति तेरे प्रतीक्षा में मुस्कुरा रहे, तेरी परीक्षा में गुजारी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उमर जा रही, तू रोते रोते उमर जाए, शोक सागर में जीवन की नैया पड़ी, सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्ममर में फंसी जब की आका रही, में फंसी जल की आकार, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कल श्रवण कर रहे थे आप गे तत्व के विषय में, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु के भय से छूट जाता है। भगवान ने कहा था गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत परब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। जो गे है, जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानकर यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसके ज्ञान मात्र से, बोध मात्र से अमृतत्व की उपलब्धि होती है। कुछ करके अमर नहीं, कुछ बना के नहीं, कुछ बिगाड़ के नहीं, कुछ बदल के नहीं, कुछ त्याग से, तपस्या से नहीं, केवल बोध से। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। वो ज्ञेय तत्व क्या का अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत है, परम ब्रह्म है, तत्सत्तन्ना सदुच्यते, सतसत दोनों से परे तत्व है। उसी तत्व के विषय में कल सुन रहे थे। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या स्वभाव स्वरूप है। तत् सर्वता पाणिपादम तत् सर्वता अक्षी शिरोमुखम सर्वता सतमल्लोके सर्मावृत तिष्ठति। तत् सर्वता पाणिपादम का उसके सब ओर हाथ हैं, सब ओर पैर हैं। सर्वता अक्षी शिरोमुखम, सब ओर उसकी आंखें हैं, सब ओर उसके सिर हैं, सब ओर उसके मुख हैं। सर्वम आवृत तिष्ठति, और सब में समाया हुआ स्थित है। उसी को बना के उसी में खुद समा गया। जैसे आकाश ही
वायु उत्पन्न होती है, अग्नि उत्पन्न होती है, जल उत्पन्न होता है, पृथ्वी उत्पन्न होती है, और सारे में वो आकाश सब में समाया हुआ भी है। तो आपको लगता होगा कि परमात्मा निर्गुण निराकार की बात कही जाती, और ये सब और हाथ, सब और पैर, ये कहाँ से बता दिया गया? क्योंकि ये परमात्मा के प्रकट करने के, अनुभव करने के लिए बनाए गए। परमात्मा की प्रतीति कई चीजें ऐसी होती हैं बनाई जाती जिनका कोई उद्देश्य जरूर होता, बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के कोई भी वस्तु बनती नहीं। हमें लगता है ये बिना मतलब है, बिना कारण है। तो आज के मंत्र में भगवान क्या कहते हैं? सर्वेंद्रिय गुणावासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रक्तैव निर्गुणम गुण भोक्ता। सर्वेंद्रिय गुणावासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रक्तैव निर्गुणम गुण भोक्ता। परमात्मा की थोड़ी पकड़, लोग तो थोड़ी हिंट मिले, थोड़ी पकड़ मिले। पकड़ कैसे मिले? हिंट उसकी क्या है? थोड़ा इशारा मिले, या भगवान इतना स्पष्ट करते हैं। जैसे आमले, हाथ पे रखा हुआ आमला अंधा व्यक्ति समझ सके, ना समझ बिल्कुल। तो परमात्मा को कैसे जाने? उसके स्वभाव को, स्वरूप को, झलक को, पलक कैसे पकड़े, कैसे भरोसा हो? तो भगवान के सर्वेंद्रिय गुणावासम, सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वो आवासित हो रहा है। सर्वेंद्रिय गुणावासम, सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वो आवासित हो रहा है। उसकी सत्ता बिना किसी भी इंद्रिय से कुछ भी नहीं हो सकता। सर्वेंद्रिय गुणावासम, सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा आवासित हो रहा है, लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन सारी इंद्रियों के गुण धर्मों से बिल्कुल अलग है, उनसे जरा प्रभावित नहीं है। असक्तम सब रखेगा, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता आसक्ति बिल्कुल नहीं है। निर्गुणम गुण भोक्ता, सारे गुणों को भोगने पर भी वो निर्गुण है, भोगता है ही नहीं। तो सर्वेंद्रिय गुणावास, सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा वो आवासित हो रहा है। जैसे आंख द्वारा आप रूप देखते हो, आंख द्वारा दिखाई पड़ता संसार कैसा है, कान द्वारा शब्द सुनाई पड़ता जो बोला गया, तो चाहे स्पर्श होता, गर्मी सर्दी कठोर कोमल, रसना से जीभ से रस का ज्ञान, नासिका से गंध ज्ञान, हाथों से लेना देना, पैरों से चलना, वाणी से बोलना, उपस्थिता मलमूत्र त्याग, ये इंद्रियों के गुण हैं। इंद्रियों कहीं गुण बोल दिए गए, कहीं इंद्रियों के अर्थ बोल दिए गए, कहीं गोचर बोल दिया। गो इंद्रियां गोचर, जहाँ इंद्रियां चरती हैं, घूमती फिरती। सर्वेंद्रिय गुण, सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वही आवासित हो रहा है। उसकी सत्ता बिना आंख देख नहीं सकती। ऐसे तो आंख बना देते, वैज्ञानिक देखना शुरू करते, कान सुन नहीं सकते। सत्ता स्पष्ट है। तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। परमात्मा की सत्ता के बिना न पत्ता हिलता है न फूल खिलता। और हिलना खिलना दूर रहा, परमात्मा की सत्ता बिना पत्ता फूल हो गई नहीं, हिलेगे कि टिले तो बात की बात। सत्ता दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन स्पष्ट है, और में कोई संशय नहीं। सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वही आभासित हो रहा है। उसी सत्ता से आंख रूप देख पाती, कान शब्द को, त्वचा स्पर्श को, रसना रस को, नासिका गंध को,
उस सत्ता से हाथ चलते हैं, लेना देना करते, पैर चलते हैं, वाणी बोलती, गुजार मलमूत्र त्याग सब ये दुनिया के द्वारा आभासित हो रहा है। ना दिखाई पड़े कोई बात नहीं। जैसे आपसे पूछा जाए आप बिजली को जानते हो, आप बोले हाँ खूब जानते हैं, इसमें कोई से सब बोले हाँ बिजली जानते हैं, रोज एक काम है। सुबह से उठ के शाम तक बिजली के बिना कुछ काम होते ही नहीं। लाइट ना हो तो रोशनी नहीं होगी, पंखा नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगी, मिक्सी नहीं चलेगी, ट्रेन नहीं चलेगी, और दुनिया के अंत तक सारे बिजली से चलती हैं। लेकिन यदि हम पूछें आपने बिजली कभी देखी, बिजली देख कैसे होती है? हाथ तो दिखाई नहीं पड़ी बिजली, पड़ी तो बैठे थे। आपने बिजली कभी नहीं देखी, कभी भी दिखाई नहीं पड़ी बिजली आज तक। लेकिन कहते बिजली है कि नहीं, है कि नहीं, तो आप कहते बल्ब जला के देख लो, और बल्ब नहीं है तब टेस्टर होता है उसको लगा के देख ले। घर में बोर्ड में इंडिकेटर लगा रखते हैं, इसीलिए लगा रखते हैं बिजली आने पता चल जाए, और फिर भी भरोसा नहीं होता। एक बार नंगे तार हाथ रख के देख लो, पता चल जाएगा है कि नहीं है। फिर चिल्लाते फिरोगे बिजली 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 आ गई, बिजली आ गई, बिजली। हाँ बिजली ने तो मारे दिया, लगता नहीं तार में कोई लगता नहीं, चुपचाप है, कुछ भी नहीं लगता है कि नहीं है। जरा हाथ सो जाए तो पता चलता बिजली कितनी है। एक झटके में सारा लग जाता। हाँ तो नहीं बिजली है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, माने ना जला ला, जहाँ हाथ लगाए तो बुरा लग जाए, कितना है भैया हाथ नहीं लगाए। तो बिजली आज तक दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन सारे उपकरणों में वही आभासित हो रही है। उपकरणों में उसकी सत्ता बिना ना बल्ब जलेगा, न तुम्हारी एसी, न कूलर, कुछ भी चलने वाला नहीं, वहीं ठप हो जाएगा एकदम। बिजली से कितने काम होते हैं। बिजली से जीवन दान, आजकल बिजली कितना प्रयोग होता है, पागल तक ठीक किए जाते हैं। ये जूता सामने से हटा दो, किसी ने रख दिया नहीं, दर्शन करता रहा मैं क्या, कि जगह नहीं मिलती, सामने गेट धर के आ जाते। तो बिजली आज तक दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन जैसे आपका इन्वर्टर नहीं, जनरेटर नहीं है, जैसे आपकी इंडिकेटर जला या बल्ब जलाए, पंखा चला, बिजली आ गई, बिजली आ गई, बिजली चिल्लाते। बिजली कूलर में ठंडी देती है, एसी कूलर कितनी ठंडी देती है, हीटर में आग जैसी दहक रही है। अब बिजली को हम ठंडा कहें, गर्म कहें। आप बिजली को गर्म होती ठंडी कैसा बोलोगे? गर्म, गर्म है ठंडी कौन है? ना गर्म न ठंडी। और पागलों तक को ठीक करके जीवन दान करती है। नंगे करंट से लोग मरते भी हैं, तो बिजली जीवन दाता है कि मृत्यु दाता? अगर बिजली से पूछा जाए तो कहते भैया हम न जीवन दाता है, न मृत्यु दाता है, न ठंडे हैं, न गर्म है, हम तो खाली सत्ता दाता है। हम तो अपनी बस करंट देते हैं, बाद बाकी तुम कुछ करो। जब आप करंट लेते हो बिजली का, सरकार देती कनेक्शन और लाके तुम्हारे घर तक छोड़ दिया, अब सरकार काम खत्म। अब तुम अपने लगाते हो बल्ब जलाने के लिए, हीटर जलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, अन्य उपकरण सब में लगाते हो, उसका उपयोग करते हो।
इससे कोई सरकार का मतलब नहीं है, जितना बिल बनेगा वो देगा, तुम कुछ करो, इसलिए क्या लेना देना। अगर बिजली बोलती होती, उससे पूछते क्यों भाई तुमने इतने लोगों को मार दिया, बड़ा पाप लगेगा, तुमने जीवन दान किया, पागलों ठीक किया, बड़े पुण्य काम किया, अरे तुम तो बड़ी गर्म हो, तुमने सब जला के राख खा कर, बड़ी ठंडी हो, एसी में फ्रिज में देखो बर्फ। वो कहेगी देखो मैं ना ठंडी देती हूँ, ना गर्मी देती हूँ, ना जीवन देती हूँ, ना मृत देती हूँ, कुछ देती नहीं, मैं तो कुछ कर सकती नहीं, हमारी सत्ता से होता है, मैं कुछ करने वाली नहीं। बिजली में कर्तापना बिल्कुल नहीं, उसकी सत्ता के बिना होता नहीं, करना बिल्कुल नहीं। बिजली के अंदर कोई कर्तृत्व नहीं कि मैं ऐसा करती, लेकिन उसके बिना होता बिल्कुल नहीं, सब हो रहा उसी की सत्ता से, और स्पष्ट भी है बिजली होने का एहसास। इसी तरह से परमात्मा सर्वे गुण गुणाभासम, सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा आभाषित हो रहा है। बिजली न होती, न पंखा चले, न हीटर, न कूलर, तो परमात्मा न होता, न आंख, न कान, न हाथ पैर, कुछ काम कर ही नहीं सकता, किसी में कोई क्षमता नहीं, केवल परमात्मा ही सकता। बिजली लाइन काटा, ठप, पंखा वहां ठप, एसी कूलर ठप, जो कुछ हो वहां ठप, यहां से करंट कटा। कभी कभी अब बिजली तुम्हारा बोर्ड खराब होता है, और कभी कभी पीछे जब पावर हाउस वहां चली जाती, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होती। इसी तरह से यहां पर कभी कभी आप लाइन काटते हो, आंख बंद कर दी, बार बार लाइन खत्म, बार ज्ञान खत्म। और कभी कभी आप सो गए और ने पूरे घर का डिस्कनेक्ट कर दिया, मेन स्विच से बंद कर दिया। अब लाइट तो घर में है, लेकिन घर में जाती कहीं नहीं। जब आप एमसीबी गिरा दिया या उससे लाइन काट दी, अब पूरे घर में कोई प्रकाश, कोई हलचल नहीं हो रही है, तब भी बिजली है कि नहीं? इस तरह से आपने सो गए, लाइन काट दी, ना आंखें देखें, न कान सुने, हाथ पर कोई कुछ नहीं करने वाला, और फिर भी चेतना है कि चली गई, तो मिट तो गई नहीं, मिट नहीं जाती। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासम, वो परमात्मा सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा आभासित हो रहा है, स्पष्ट, 1% भी शंका नहीं। क्योंकि प्रमाण दो तुम्हारे घर में बिजली है, तो लेके मूर्ख हो गए, हमारा पंखा चल रहा है, हमारे पास जनरेटर इन्वर्टर है ना, तुम्हें पता ही है, जब पंखा चल रहा हो, कूलर चल रहा, बल्ब चल रहा, प्रमाण नहीं है। और कैसे प्रमाण दिया जाए? तुम्हें प्रमाण चाहिए तो ले लो आकर जाकर, लगाओ नंगे हाथ उठा, नंगे तारे हाथ लगा दे, तो प्रमाण जरूरत नहीं है। कहते भगवान को चमत्कार करके दे, इतना बड़ा चमत्कार है, चमत्कार नहीं लग रहा, और क्या चमत्कार देखना चाहते? कई लोग कहें भगवान की कृपा होगी तो सत्संग चले जाएंगे, भगवान कृपा होगी तो ज्ञान हो जाएगा, भगवान कृपा होगी ध्यान हो जाएगा, भगवान कृपा होगी भगवान मिल जाएंगे। पता नहीं लोग कृपा कैसे चाहिए। मनुष्य जन्म दे दिया, अच्छे परिवार में दे दिया, अच्छे लोगों से मिला दिया, संपर्क सबसे चलता है बढ़िया, गीता भवन में आ गए और संतोष संपर्क, और भगवान क्या कृपा करे? गधा घोड़ा बना दे क्या? 4 कृपाएं होती हैं, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, भगवत कृपा और आत्म कृपा। शास्त्र कृपा, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों ज्ञान तुम्हारे पास। गुरु कृपा, गुरुओं ने तुम्हें ज्ञान दिया, समझाया। तो भगवान कृपा तो पहले हो गई, भगवान कृपा न होता मनुष्य जन्म नहीं मिलता, अच्छे संत गुरु नहीं मिलते, अच्छा गुरु परिवार नहीं मिलता। अब थोड़ी बची आत्म कृपा, अगर आत्म कृपा नहीं है तो एको कृपा काम करने वाली नहीं। तो भगवान का सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सारी इंद्रियों गुणों द्वारा वह स्वयं आभासित हो रहा है। 1% भी अंदाजा नहीं, अनुमान नहीं, स्पष्ट अनुभूति, डायरेक्ट फीलिंग हो रहा है।
इसमें कोई शंका नहीं, कोई मानना नहीं, कल्पना नहीं कि तुम मान लो। कल्पना क्या, स्पष्ट है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन सारी इंद्रियों के गुण धर्मों से बिल्कुल असंग है। गुण धर्मों से कोई इसका संबंध नहीं। जैसे बिजली न हीटर से गर्मी देने पर वो गर्म होती है, न ठंडी होती है, न जीवन देने वाली, न मौत देने वाली, इससे बिल्कुल परे है। इसी तरह परमात्मा सारी इंद्रियों गुणों द्वारा आभासित होने पर सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सारी इंद्रियों के गुण धर्मों से बिल्कुल पर्यासंग, कोई इसका संबंध नहीं। निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना, ऐ भी ते बंदा समाधि मन तिष्ठति। अष्टावक्र महाराज राजन समझाते हैं, निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन है। निसंग, तेरा कभी किसी साथ नहीं हुआ। निसंग है, असंग है, कितना भी साथ रहने पर साथ नहीं होता। जैसे दूध होता है, दूध में घी होता है, लेकिन एक बार दूध से घी निकाल लिया गया, कहते मट्ठा है, छाछ है, घी निकाल लिया आपने, मक्खन निकाला और उसको गर्म किया, शुद्ध घी निकाल लिया। अब शुद्ध घी और मट्ठा आप एक ही बर्तन भर दें तो मिल जाएंगे क्या? भरे रहने पर मिल नहीं सकते। तेल पानी मिला चाहे इतना मिला, अलग रहें। एक बार जब घी अलग हो जाता फिर मिलाने से कभी मिलता नहीं। एक बार जो देह निर्यांतरण से अपने को संग जान लेता, अपने कितना देह में रहे, उस देह बनता नहीं। निसंगा निष्क्रियोसी, अष्टावक्र तो निसंग है, असंग है, निसंग होना नहीं, ये बात वेदांत की है। और सारे सिद्धांत कहें ऐसे हो जाओ, तुम सत हो जाओ, तुम चेतन हो जाओ, तुम आनंद हो जाओ, तुम अमर हो जाओ, फलाने हो जाओ। वेदांत करना होना नहीं, हो होने वाने वाला काम नहीं। निसंगा निष्क्रियोसी तो निसंग निष्क्रिय स्वयं प्रकाश हो निरंजना, स्वयं प्रकाश है, किसी प्रकार का निरंजन है, निर्दोष, स्टेनलेस, कोई दोष नहीं। ऐ में भी ते बंदा समाधि मन तिष्ठति, यही तेरा बंधन है, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। समाधि लगाकर तो निसंग होता है, निष्क्रिय होता है, प्रकाशवान होता है। हमारे देश में तो ऐसी ऐसी माताएं हो चुकी हैं। माता मदालसा नाम सुना आपने? माता मदालसा के 8 बच्चे थे और बच्चों को ज्ञान दिया और कब दिया? लोरी में सुना दिया। कई लोग कहते अभी हमें सत्संग लायक हुए नहीं, अभी सत्संग का समय नहीं आया, अभी सत्संग की हमारी उम्र नहीं आई। सत्संग की भी उम्र होती है, इतनी साल में सुनना चाहिए। तब पूछेंगे तुम्हारी मौत की उम्र है, इतने दिन में मरना चाहिए, फिर पता नहीं कब आ जाए। माता मदालसा बच्चों से क्या बोलती थी लोरी में? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। का तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो निरंजन है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जित, संसार माया से परे है। संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा, संसार स्वप्नवत है, ऐसी मोह रूपी की नींद को छोड़ दे। मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम, माता मदालसा अपने बच्चों को यही सुनाती थी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थो वसुंधरा पुण्यवती थी। जिस कुल में एक ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, कुलम पवित्र, 7 पीढ़ी का कुल पवित्र हो जाता। जननी कृतार्थ हो, माता धन्य धन्य हो जाती।
वसुंधरा पुण्यवती, पृथ्वी पुण्यवान हो जाती, 7 पीढ़ी का कुल पवित्र हो जाता। एक ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए तुम्हारे कुल में, 7 पीढ़ी कुल को तार देता है। जन्मी कृतार्थ हो, माता धन्य धन हो जाती। माता जन्मे भक्त जन, माता जन्मे ज्ञानी जन, कई दाता या सूर। माता एक तो भक्तों को जन्म दे, ज्ञानी जन्म दे, दानियों को जन्म दे, सूरवीरों को जन्म दे। माता जन्मे भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो रहे वांजनी वृथा गमायो नूर। नहीं तो ऐसे क्या, पशुपक्षी गधा घोड़ा सुर बिल्ली के बच्चे बच्चे हो ही जाते हैं। जब माता मदालसा 7 बच्चों को ज्ञान देकर बना दिया सन्यासी। बहुत कहने सुनने पर एक बच्चे को फिर रखा, परिवार चलाने लायक। माता मदालसा। अब कई माताएं हाय बेटा के सत्संग में चला जाए, कहीं ज्ञान ध्यान में लग जाए। आपने गोपीचंद कथा सुनी होगी, उनकी माता ने सन्यासी बनाया जबरदस्ती का, तो अमृत तत्व को प्राप्त कर ये मरने वाला जीवन लिए, उसकी माता ने ज्ञान दिया। आजकल की माता ने और कहीं चला जाए तो कोई बात नहीं, चोर बन जाए, बदमाश बन जाए, उल्टे काम करे तो मंजूर है, संत बन जाए तो समझो मर गए। संत बन गए, दूसरे के बच्चों के आप पैर छुएंगे, मत्था रगड़ेंगे, तुम्हारा बच्चा बन जाए तो हाय सब लूट गए। माता मदा सुनाती शुद्धोष बुद्धोष निरंजन। शुद्धोष तो शुद्ध है, याद रखना है, वेदांत की भाषा है। तू शुद्ध है, शुद्ध हुआ नहीं, होना नहीं। ज्ञान से साधना से कोई शुद्ध होता नहीं, शुद्धता का पता चलता है। और साधना कहें सारी करें, तुम शुद्ध हो जाओ, तुम मुक्त हो जाओ, तुम पापों छूट जाओ, तो फलान छूट जाओ। कहा शुद्ध है, होना नहीं, जन्मजात स्वभाव से, स्वरूप से। बुद्धों से तू बोधवान है। लोग कहते कैसे बोध को प्राप्त करें, कैसे ज्ञान मिलेगा, कब ज्ञान होगा? कि तू वही ज्ञान स्वरूप। बोधवान होना नहीं, ज्ञान पाना नहीं, तेरा स्वरूप ही ज्ञान है, तेरा स्वभाव ज्ञान है। निरंजन निरंजन निर्दोष है, दोष मिटाने नहीं। तेरे स्वरूप में दोष कभी हुए ही नहीं, दोष कभी छू सकते नहीं। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्ज। संसार माया से परे है। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा। संसार स्वप्नवत है, ऐसी मोह रूपी नींद को छोड़ दे। मदालसा वाक्य मुवाज पत्रम। माता मदालसा अपने बच्चों को इस तरह से बोलती थी। और अष्टावक्र महाराज राजजनक ज्ञान देते रहे, देते रहे, देते रहे, लेकिन ज्ञान देते ही देते और ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हो गए जो भाषा उनकी गुरु की थी वही भाषा शिष्य की। गुरु ने शिष्या चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। जब ये ज्ञान हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मबोध ऐसे होता है जैसे अंधे की आंख खुल जाए, पूरा जीवन बदल जाए। एक एक चीज को नहीं शुद्ध करो, एक एक शुद्ध करो, भला ना करो। एक बार महर्षि रमण के पास एक सेठ जी गए, सोने की असरपी लेकर गए बहुत सारी। तो सेठ जी को भेंट की, और सेठ जी ने भेंट किया महर्षि रमण को, तो रख दी गई। हाँ रख दो भाई, रख दिया। आपको तो सोचा कि हम असरपी देंगे, बड़े खुश हो जाएंगे, हमारी तारीफ करेंगे, वाह वाह करेंगे, कुछ अहंकार की पुष्टि होगी। हाँ भाई बड़े सेठ जी बड़े दान दक्षिणा लाए। उन्होंने रख दो, जैसे कोई लाया हो कद्दू लौकी की आदि सब्जी रख दो, रख दिया। यहाँ तक सेठ ने थोड़ा सहन करते भी रहे। थोड़ी देर बाद बोले कि सेठ जी एक काम और करो। हाँ हाँ गुरुदेव बताइए काम, और क्या काम है?
कि ये जो सर्फियाँ लाए हो ना, पास में नदी है, उसमें फेंकाओ जा। लगा तो साक झटका। देख गुरु की आज्ञा का उल्लंघन तो करे नहीं सकते। और लेके पहुंच गया नदी किनारे, बैठा, फेंकने की हिम्मत न पड़े। कैसे कमाए सर्फी, कैसे फेंकी जाए। एक एक निकाले, एक एक निकाले, फिर पत्थर पर ठोंके, बजाए, फिर एक फेंके, खल। वहाँ पूरा मजमा जमा हो गया, ये क्या हो रहा है। और गिरे जाए तो लोग लूटने वाले भीड़ लगी, बड़ा उसको मजा आया। फिर दूसरी फेंके, तीसरी फेंके, ऐसे फेंकते फेंकते सुबह आया था, दोपहर हो गई, लौटे नहीं। 4 बज गए, लौटा नहीं। तो महर्षि रमन कह अरे भाई, अपने शिष्य का देखो, सेठ जी कहाँ रह गए। असर्फी फेंकने गए, ऐसा नहीं साथे ने कूद पड़े हो नदी में। वहां पहुंचे तो वो फेंक रहा था कि चलो भाई, कि हाँ बस फेंक दें। लेकर आए, बोले महर्षि रमन इतनी देर लगाई, इतनी देर कैसे लग गई। जो उनके शिष्य गए, उन्होंने कहा महाराज देर क्या लग गई, ये एक एक निकाल के ठोक ठोक फेंक रहे, एक एक फेंक रहे, एक एक फेंक रहे। सुबह 10 बजे लेकर 4 बजे 6 घंटा लगा दिए। महर्षि रमन बोले सेठ जी, जमा करना तो ठीक है, एक एक करके जमा कर, खुशी होती। एक थी मेरी, 2 हो गई, 10 हो गई, 100 हो गई, 50 हो गई, बड़ी खुशी की बात। और फेंकना हो तो एक एक करके कितना कष्ट, इकट्ठी फेंको। अरे भाई एक एक फेंको, जितनी देर उतना कष्ट होगा, इकट्ठा फेंक दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं आप फंस जाओ और चोर बदमाश हो और वो मारने के लिए पक्का हो गया कि मैं मारेंगे, बच नहीं सकते किसी तरह, सब तरह से आपने देख लिया, कोई यहाँ पर सहायता करने वाला, ना पुलिस, ना घर वाले, कुछ भी उपाय नहीं, मारेंगे नहीं। उन्होंने कहा भाई एक तुमको हम छूट देते हैं। कहते क्या छूट देते हैं, कि बताओ तो इकट्ठा तुम्हें आज मारते हैं। अब बताओ तो ऐसा करें, एक हाथ आज काटें, एक हाथ कल काटें, फिर एक पैर परसों काटें, ऐसे करते करते कहो 8 दिन तक मारूं। अच्छा आप मरने न मरो तो कैसा पसंद करोगे, बोलो। इकट्ठा मार दो कि एक एक टांग हाथ काटते रहे हैं, इकट्ठा मारो, झंझट खत्म। इतने दिन कष्ट कौन सहन करता रहे, जब मरने हैं, बचना है ही नहीं। तो परमहंस जी बोले जब किसका छोड़ना ही था, इतना समय क्यों लगा। हम एक एक छोड़ लगे, हमने कोई कहता हमने क्रोध छोड़ दिया, काम छोड़ दिया। अरे क्या छोड़ दिया, छोड़ना पकड़ने वाला काम ही खत्म। तुम्हें पता चल जाए, जिसको आप शुद्ध करने में लगे पड़े हो ना, जिसको शुद्ध करने में लगे पड़े हो, कहते वो शुद्ध होता ही नहीं, रहता ही नहीं। चाहे जितना शुद्ध करो फिर अशुद्ध हो जाता है। और जो है शुद्ध करने की जरूरत नहीं, सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में, निर्विकारी से वो क्या शुद्ध करना। तो अष्टावक्र को जब बोध हुआ तो इतने चौंक, इतना बड़ा आश्चर्य, इससे बड़ा जगत में कोई आश्चर्य नहीं। बड़े बड़े आपने आश्चर्य देखे होंगे, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। कोई अंधा व्यक्ति हो, जिंदगी भर अंधा हो, और सुने ऐसे फूल होते हैं, गुलाब के, बेला के, चमेली के, सूर्य निकलता, सुना इतना बढ़िया होता, सूर्य आस्त होता, कितना सुंदर होता, कैसे पक्षी होते, कितना सुन कल्पना में डूब रहा बेचारा, देख सकता नहीं, कल्पना में ख्याल में डूब रहा, अंदर से जल रहा, ऐसा हो रहा, हाय क्या करे। और अचानक एकदम आंख खुल जाए, 30 साल बाद एकदम चमक जाए। मैं सुन रहा था, देख रहा, ये सूर्य निकलना है, पक्षियों से जाना, ये सुबह शाम देख रहा, इतना खुश, इतना पगला जाए। ये राजनक हुआ, जब ज्ञान हुआ एकदम चमक गए, अहो इतना आश्चर्य, इतना आश्चर्य, अहो एकदम अहो निकल गई। अहो अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति परा, एतावंत महाम कालम मोहे नहीं विडंबिता। अहो अरे आश्चर्य, आज पता चला, न मैं बंदा था न मैं खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था। अहो निरंजना
शांतो बोधो हम प्रकृति परा एतावंतमहम कालम मोहे नए विडम्बिता। अहो निरंजन, अरे मैं निर्दोष हूं, आज पता चला मैं निर्दोष हूं। किसी भी दोष लगा दिए जाते हैं झूठे। अच्छा, तुम्हारे ऊपर कोई झूठा केस लगा दे, 302 नंबर कत्ल का, डकैती का, और तुम्हें खूब पक्का पता झूठा है, और केस लगा दे, तो आप केस लड़ोगे कि नहीं? नहीं लड़ोगे। लड़ेंगे नहीं तो जेल फांसी हो जाएगी। बढ़िया से बढ़िया वकील करो, खर्चा खूब करो, खूब खर्चा करके, खूब लड़के, 1 साल 2 साल 4 साल केस चलता है, और जब आप छूट जाते हो, बरी हो जाते, तो खुशी होती कि नहीं? करे हुए कि बिना करे हुए? तुम्हें अंदर से पता है कि मैंने तो कभी नहीं किया था, लेकिन फिर भी लगा हुआ तो था, लोगों ने लगा रखा, जेल फांसी करा देता, और कहते भाई छूट गए, कैसे मिठाइयां बांटते हुए छूट गया। मुझे किससे छूट गए? केस से। कौन से केस से? कत्ल केस किया? कहते ना, नहीं किया था, फिर भी खुशी होती, क्योंकि लगा हुआ था। वहां तो लोगों ने लगाए, यहां तो खुदे लगाए बैठे, खुदे लगाए बैठे। हम जीव हैं, दुखी हैं, करता है, भोगता है, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, नालायक हैं, इतने लगाए बैठे, इतने बंधन किए बैठे। और जब मुक्त होते हो सारे बंधनों से, तब पता चलता हमने की ही नहीं। वहां लोगों ने लगाए, यहां तुम्हारी बुद्धि खुदे लगाए बैठी। बुद्धि ने सारे केस लगा रखे, हम जीव हैं, दुखी हैं, पापी हैं, फलाने हैं, दिमाग हैं, नीच है, नालायक है, सारे लगाए बैठे। और वहां पर जज के सामने वकील बहस करता कि इसने नहीं किया, प्रमाण देता है, सिद्ध कर देता है कि समय जज के सामने इसने केस नहीं किया, झूठा है। उसी समय जज उसको बरी कर देता, लिख देता, बरी हो गया बस। अब बरी होते ही वो भले जेल में पड़ा हुआ, उसे मिल गया, अरे तुम बरी हो गए, बस एकदम खुश हो गया। जब केस बरी हो गया, 2-4 दिन लग जाएंगे, फॉर्मेलिटी कागज करके जेल से निकल जाए। इसी तरह से तुम खुद लगाए बैठे, संत ज्ञानी गुरु किया, ये सब वकील है, अब बुद्धि तुम्हारी जज है। संत ज्ञानी गुरु लगे पड़े हैं, तुम अकर्ता हो, अभोक्ता हो, संग हो, तुम करने वाले नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध हो, तुम करने वाले लगे पड़े। बहस करते 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 जैसे तुम्हारी बुद्धि ने निर्णय लिया कि हम करने वाले नहीं, तुरंत मुक्त हो गए। उस समय इसको जीवन मुक्त बोलते हैं। अब ज्ञान होते तुम मुक्त हो गए, जैसे जेल में रहते रहते उसे पता चल गया हम बरी हो गए, जजमेंट मिल गया मेरी तरफ, खुश हो गया। अब क्या 2-4 दिन लगेंगे, सही। इसी तो ज्ञान होते तुम मुक्त हो गए। अब जीवन मुक्त। अब रहा शरीर है, इसका जो प्रारब्ध होगा, जो साल बचे हों, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जो भी हो, इसके बाद विदेह मुक्त, खेल खत्म। ये अपने आप चलाए बाद छुट्टी, कोई बंधन नहीं। तो राजन कहते हैं, अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति परम निरंजन। निर्दोष, निर्दोष है ही नहीं, पता चला। ऐसा नहीं दोष हमारे मिट गए, थे ही नहीं। मैं शांत हूं, शांति पाना नहीं। महाराज शांति कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे? अरे तुम ही शांति मिलेगी कैसे, किसको मिलेगी? बोध हम, मैं बोध स्वरूप हूं। बोध बोध किसी को नहीं पाना, हमें हूं ही बोध स्वरूप। किसका बोध, किसको बोध? प्रकृति पर, इस प्रकार से बिल्कुल परे हो। एतावंत माम कालम मोह न विडम्बिता। आश्चर्य, इतने समय से मैं मोह से ठगा गया। मोह कारण इतने समय ठगा गया, वो मोह कारण था, वास्तव में ऐसा नहीं था। बोध होते पता चल गया। तो यहां पर भगवान ने कहा, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। सारी इंद्रियों से बिल्कुल असंग, कभी साथ हुआ नहीं, खाली तुमने मान रखा। इसलिए वेदांत कहता है, अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रदते अजम निद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। अनादि माया सुप्तो,
ये जीव अनादिकाल से माया से कहें, भ्रम से कहें, या ज्ञान से कहें, या विद्या से कहें, सोया हुआ अनादि माया सुप्त एदा जीवा प्रवृत्ति। लेकिन जीव जैसे प्रबोधित होता है, जागता है, बोध प्राप्त करता है, तो क्या बोलता? अजम, अनिद्रम, अस्वप्नम, अद्वैतम। अजम मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, अनिद्रम कभी नींद नहीं है, अस्वप्नम कभी स्वप्न नहीं हुआ, अद्वैतम मुझ अद्वैत के सिवा ना कुछ था ना कुछ है होने वाला। बना हुआ कब से? कभी अनादिकाल कब से बंधे? बंधे हैं, दुखी हैं, जीव हैं, अज्ञानी हैं, पापी अनादिकाल से, अनादि में आसक्त यदा जीवा जैसे जागता है, बोध प्राप्त करता। अजम कहते मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ। अब आप लोग आगे जन्म लेना चाहते हो कि नहीं? नहीं हो चाहते हो? अभी पूरी नहीं हुई, अभी चाह पूरी नहीं हुई ना, और ले लो भाई जन्म, कसर मिटा लो। अब जो चाहो वही बात बना देते हैं। आगे जन्म लेना चाहते भी नहीं, अभी सलाह बनी नहीं। क्यों भाई नहीं लेना चाहते? अब तुम जो बोलो गलत ही बोलोगे, ये भी बता दें। अगर लेना चाहोगे तो भी गलत, ना लेना चाहो तो भी गलत। अब लेना चाहो तो गलत ही है। आपका मैं नहीं लेना चाहता हूं तो हम कहेंगे कि ये जन्म तुम्हारा हुआ है, ये जन्म तुम्हारा सच्चा है क्या? जब ये सच्चा नहीं तो आगे जन्म होगा कहां से? ये जन्म हुआ ही नहीं, आगे लेने की तो बात ही खत्म। अजम तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ, अनिद्रम कभी नींद नहीं आई, अस्वप्नम कभी स्वप्न नहीं हुए, अद्वैतम तुम अद्वैत सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। जब एक बात और बताओ, अगर वेदांत जिसको समझ में आवे तो लगता है कहा गप्पे यहाँ करे, गप्पे लगती और समझ में आ जाए तो सत्य उसके अलावा है कुछ नहीं, कुछ भी सत्य नहीं, सब बकवास है। वेदांत उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस अमृत प्राप्त कराता जो नित्य प्राप्त है, उस दुख को, उस भय को, उस चिंता को, मौत मिटाता नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति निवृत्ति वेदांत का मूल सिद्धांत है। अब कभी नित्य प्राप्ति की प्राप्ति क्या कराता? नित्य प्राप्त है ही जो सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, जो प्राप्त है, उसकी प्राप्ति क्या कराता? कहते प्राप्त जैसा नहीं लग रहा है। अगर प्राप्त जैसा लगता होता तो बातें बन जाती। हमें अप्राप्त जैसा लग रहा है तो क्या करता है? लगने को मिटाता, प्रतीति को मिटाता, इसे भ्रांति को मिटाता। भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के बसे भरम के गांव। वेदांत की भाषा में केवल भ्रम निर्भर, वेदांत केवल भ्रांति को मिटाता। 5 तरह के भेद और 5 तरह की भ्रांतियां मिटाना वेदांत का मूल सिद्धांत है। पहला भेद भ्रांति, 5 तरह की भ्रांतियां और 5 तरह के भेद। पहली है भेद की भ्रांति, जो भेद लग रहे हैं वो भ्रांति बस, वास्तविक नहीं। भेद जड़ जड़ का भेद, ये मकान अलग वो मकान अलग, ये खेत अलग वो खेत अलग, ये कोठी अलग, जड़ जड़ का भेद, ये पेड़ अलग। जड़ जीव का भेद, जड़ संसार जड़ है, जीव चेतन है। जीव जीव का भेद, ये जीव अलग है, इसके सुख दुख अलग है, सुख दुख अलग अलग। जीव ईश्वर का भेद, ईश्वर अल्पज्ञ है, जीव सर्वज्ञ है। ईश्वर अल्प शक्ति वाला है, सर्वशक्तिमान। और ईश्वर और जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद, जड़ पदार्थ, जड़ जीव का भेद दूसरा। तीसरा जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद और ईश्वर जगत का भेद। भेद भ्रांति कि ये भेद भ्रांति है, वास्तविकता नहीं। सारे भेद वास्तविक होते नहीं, सारे बंटवारे ऊपर ही होते हैं। अपर बांट लिए गए देश, ये भारत है, ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है, फलाने हैं। पृथ्वी बट गई क्या? बीच में आपने खाई बना दी होगी,
बाड़ लगा दी होगी, दीवार बना दी, पर बढ़ तो नहीं गई, ऊपर ऊपर बना ले नक्शा, सीमाएं गड़बड़ भी जाती। भेद भ्रांति। दूसरा विकार भ्रांति। विकार की भ्रांति तुम्हारे में विकार कोई नहीं है, विकार की भ्रांति। क्यों हो जाता? विकारियों से मिलकर विकारी बन जाते हो। विकारी शरीर है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, इसका जन्म होता है, इसका बुढ़ापा आता है, इसमें रोग लगता है, इसकी मौत लगती है। विकार की भ्रांति। इन विकारियों से मिलकर तुम विकारी बन जाते हो, तुम्हारे स्वरूप में कोई विकार नहीं। एक रामायण आपने सुनी होगी, अब एक गड़बड़ रामायण, अब तुम्हें गड़बड़ रामायण सुनाता हूं। गड़बड़ रामायण कैसी होती है कि आदि चौपाई तो रामायण लेते, आदि अपना लोग जोड़ लेते हैं। एक चौपाई ऐसी होती है, ऐसा कौन सकल जगमाई प्रभुता पाए काय मद नहीं। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जिसमें प्रभुता पाए, थोड़ा सा धन वैभव संपत्ति पाए, मद ना आवे। संत लोग अपना गड़बड़ रामायण बनाते हैं, कहते ऐसा कौन सकल जगमाई ऊंट चढ़े जो हालत नहीं। संसार में ऐसा कौन प्राणी है कि ऊंट चढ़े हिले नहीं। अगर आप ऊंट सवारी करोगे तो हिलोगे कि नहीं? अब हिलना पसंद नहीं है, ऊंट सवारी छोड़ दो, और सवारी करो तो हिलना ही पड़ेगा। तो देह रूपी ऊंट सवारी करोगे तो सारे जन्म मृत्यु सारे विकास तुम्हें लगेंगे। और बचना चाहो छोड़ दो, थोड़ी देर लिए बचना चाहो ध्यान में चले जाओ, और बचना चाहो ज्ञान में चले जाओ, और सदा बचना चाहो तो मुक्त हो जाओ। तो विकार भ्रांति, संग भ्रांति, संग कभी हुए नहीं। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि साथ रहते, कभी आत्मा संग नहीं है, निसंगा निसंग है। करता अपना भोगता अपना बने, कर्म से मिले हम करने वाले, ज्ञान में मिले भोगने वाले, ने तुम करने वाले ने भोगने वाले, तुम साक्षी मात्र। और भेद भ्रांति, विकार भ्रांति, संग भ्रांति, करता अपना भोगता और अपने, सबसे अंतिम भ्रांति क्या है? ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। परमात्मा भी संसार भी कुछ है, ये सबसे मूल भ्रांति है। ब्रह्म से भिन्न और दूसरा है ही नहीं। परमात्मा भिन्न जगत नाम कोई चीज ही नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं उस परम सत्य को, परम तत्व को मैं केवल आदेश लोग द्वारा कह सकता हूं। जगत गुरु आज शंकराचार्य, आज वाले नहीं, जगत गुरु आज शंकराचार्य, जो शंकर अवतार माने जाते हैं, जो 30-32 वर्ष की आयु में इतना कुछ कर गए जितना हम पढ़ भी नहीं सकें। इतने ग्रंथ रचना कर गए, आप इकट्ठे करो तो उठा के ले भी नहीं जा सकते। वो बोलते हैं का श्लोक अर्धन प्रवक्ष्यामि इदुक्तम ग्रंथ कोट भी, आदेश लोग द्वारा उस परम सत्य कह सकता हूं जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथ में की। कोई रामायण सुनाता, कहते एक दिन में एक चौपाई करते हैं, कोई कहता आधी चौपाई करते हैं, कोई कहता 15 दिन में एक चौपाई करते हैं, कोई कहता है 15 दिन में एक अर्धालिक करते हैं। भगवान शंकराचार्य आदेश लोग जिंदगी भर बोलते हैं। तावत गर्जन शस्त्राणी जम्मू के विपनय का नागर्जन महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। जंगल में सियार हुआ करता रहता, लोमड़ी खो खो करती रहती, चिड़िया चौं चौं करती रहती, ना गर्जन महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। और जिसमें शेर प्रवेश करता है, सियार धिग्गी बन जाती है, दुम छिपा के बिल में घुस जाता है। इस तरह परमात्मा विषय दुनिया भर के ग्रंथ शोर मचाते रहते हैं। जब वेदांतिक ब्रह्म की रचना होती है, सारे सिद्धांत दुम छिपा के बिल में घुस जाते हैं। शंकराचार्य ने कहा आधा श्लोक है क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, मिथ्या माने है नहीं, केवल प्रतीत हो रहा, और जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। और जीव ब्रह्म से परे, कोई बिल्कुल असंग है, कोई उसका साथ नहीं, अलग है। जीव ब्रह्म ही बना पड़ा और जीव ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, सत्य ही नहीं, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है। तो भगवान ने कहा सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विपरीत आसक्तम सर्वभ्रष्टे को, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता आसक्ति बिल्कुल नहीं।
सारे संसार का भरण पोषण करता, आसक्ति बिल्कुल नहीं। अगर भगवान का आसक्ति होती तो आदमी का आसक्ति होती कि जितना बड़ा परिवार उतने ज़्यादा मरते जीते रोज हैं। और भगवान दुनिया में कितने लोग मरते हैं, कितने बचते हैं, रोते रोते आंसू नहीं पूरे पड़ते। सबका पालन का आसक्ति बिल्कुल नहीं, निर्गुण गुण भोगता। और सारे गुणों को भोगने पर भी निर्गुण रहता है, गुणों का कभी लेस नहीं लगता है। चर्चा फिर करेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। अपने अज्ञान से तो भ्रमाया। शेर हो करे के भे मचाया। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना। झूठे सपने को ही सत्य माना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। होके अविनाशी जन्मा मरा है। रज में सर्प देकर डरा है। हे ब्रह्म बोले है तुझे को सोले है जो बुलाना। सीपी की चांदी में तो लुभाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। तेरी माया है तुझको रिझाती। खेल रच रच के यहीं दिखाती। खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नया गाना। चाहे मरो स्थल के जल में नहाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। देह मानव की हीरा सिपाही। कर ले विज्ञान तो कुछ कमाई। शुद्ध दर्पण बना रूप लखया अपना जो पुराना। चाहे पूर्ण आनंद पाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।